सच कड़वा होता है, ये एक कॉमन स्टेटमेंट है, राइट? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या अपने बॉस के साथ हमेशा सीधी बात करके, हमेशा सच बोलकर आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो? चलो इमेजिन करो कि एक इंसान है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनफैक्ट उस इंसान से आपको नफरत है, लेकिन उस इंसान के एक डिसीजन पे आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। तो इस केस में आप उस इंसान से डील करने के लिए कौन सी स्किल का यूज करो? द आंसर इज टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। और आज इस वीडियो में हम लोगों से डील करते वक्त हमेशा यूज आने वाली ऐसी ही कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बी वाइजर देन अदर पीपल इफ यू कैन बट डू नॉट टेल देम सो। देखो, अगर कोई इंसान कुछ गलती कर दे तो उसे डायरेक्टली ये मत कहो कि तुमने गलती की है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली उसे उस गलती का एहसास कराओ। कैसे, समझाता हूं। एक बार डेल कार्नेगी ने अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक इंटीरियर डेकोरेटर हायर किया एंड सिर्फ उस डेकोरेटर के कहने पर कार्नेगी ने अपने घर के लिए कुछ नए पर्दे भी ऑर्डर कर दिए। लेकिन जब उन नए पर्दों का बिल कार्नेगी के हाथ में आया तो डेल कार्नेगी की सांसें रुक गई। वो पर्दे बहुत ज्यादा महंगे थे। फिर डेकोरेशन का काम खत्म हो गया और कुछ दिनों बाद कार्नेगी का एक दोस्त उनके घर पर उनसे मिलने आया। उस दोस्त ने उनके घर पर वो पर्दे देखे एंड फिर कार्नेगी से उन पर्दों का रेट पूछा। जब उसे रेट पता लगा तो उसने डेल कार्नेगी को डायरेक्टली बोला कि यार, वो डेकोरेटर तुझे ठग के चला गया। ये पर्दे बहुत ज्यादा महंगे हैं और इतने महंगे पर्दे लगवाने की जरूरत ही नहीं थी। बट पता है कार्नेगी ने जवाब क्या दिया? कार्नेगी ने कहा कि भाई, ऐसी क्वालिटी सस्ते में नहीं मिलती और मेरे लिए पैसों से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। एंड वैसे भी उस डेकोरेटर का आर्टिस्टिक टेस्ट बाकी डेकोरेटर से लाख गुना अच्छा था। इन शॉर्ट, कार्नेगी ने अपनी जजमेंट को बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया। बट फिर अगले ही दिन कार्नेगी का एक और दोस्त उनके घर पर उनसे मिलने आया। उसने भी कार्नेगी के घर पर वो पर्दे देखे, लेकिन इस दोस्त का रिएक्शन थोड़ा अलग था। उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कार्नेगी से कहा, यार, ये पर्दे तो बहुत अच्छे हैं एंड इनका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। फिर उसने पर्दों का रेट पूछा। रेट पता लगने के बाद उस दोस्त का रिएक्शन कुछ ऐसा था। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत महंगे, काश मैं भी इतने महंगे पर्दे अफोर्ड कर पाता। मुझे पर्दे तो बहुत पसंद आए, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं ये पर्दे चाह कर भी खरीद नहीं पाऊंगा। एंड ये सुनने के बाद फाइनली कार्नेगी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। उसने कहा कि यार, मैंने भी इतने महंगे पर्दे गलती से ऑर्डर कर दिए। अगर मुझे इनका रेट पता होता तो मैं ये पर्दे कभी ना लगवाता। सो डोंट वरी, तुझे कम रेट में भी इससे अच्छे पर्दे मिल जाएंगे। दोस्तों, डेल कार्नेगी का ये रिप्लाई ह्यूमन बिहेवियर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखो, किसी इंसान की गलती को डायरेक्टली हाईलाइट करना उसे चैलेंज करने जैसा होता है। एंड जब कोई इंसान चैलेंज फील करता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। वो हर तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। ठीक वैसे ही जैसे डेल कार्नेगी ने अपने पहले दोस्त को रिप्लाई देते वक्त किया। एंड इनफैक्ट इस तरह से डायरेक्टली गलतियां हाईलाइट करने से किसी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। सो ऑलवेज यूज डिप्लोमेसी एंड टैक्ट व्हाइल डीलिंग विद पीपल। डायरेक्टली गलती हाईलाइट करने के बजाय टैक्टफुली और डिप्लोमेसी के साथ बात करो। बट सवाल यह है कि आखिर ये एग्जैक्टली किस तरह से किया जाता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी बड़े इंसान को उसका कोई स्पेलिंग मिस्टेक बताना है तो आप कुछ इस तरह बात करो। आप बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ बोलो कि सर, वैसे तो मैं अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ एंड शायद इस वजह से मैं आज थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, बट क्या ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लें? मतलब ये कि आपको डेल कार्नेगी के उस दूसरे दोस्त की तरह टैक्टफुली और डिप्लोमेटिकली बात करनी है। नाउ नंबर 2, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। ओएल स्ट्रॉब नाम का एक इंजीनियर जिस अपार्टमेंट में रहता था, उस अपार्टमेंट का रेंट अगले महीने से बढ़ने वाला था। अब सिचुएशन ये थी कि स्ट्रॉब वो बढ़ा हुआ रेंट अफोर्ड तो नहीं कर सकता था, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रॉब वो अपार्टमेंट खाली भी नहीं करना चाहता था। ये बात फिर उन्होंने उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ टेनेंट्स के साथ भी शेयर करी, लेकिन सभी टेनेंट्स ने उन्हें बस यही समझाया कि ओनर से रेंट कम करने के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस ओनर से डील करना बहुत मुश्किल है, सो रहने दो, कोई दूसरा अपार्टमेंट देख लो। बट फिर भी स्ट्रॉब नहीं माना। उसने डिसाइड कर लिया कि वो ओनर से रेंट कम करने की बात तो करके ही रहेगा। एंड फिर जिस तरीके से स्ट्रॉब ने उस ओनर के साथ बात करी, वो टैक्ट और डिप्लोमेसी को सही तरह से यूज करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नाउ जैसे ही कुछ दिनों बाद वो ओनर अपार्टमेंट को चेक करने के लिए आया तो स्ट्रॉब ने बहुत ही इंथुजियाज्म और एक अच्छी सी स्माइल के साथ उस ओनर का वेलकम किया। एंड शुरुआत में एक बार भी रेंट के बारे में बात ही नहीं की। बस शुरुआत से ही वो ओनर को एक्सप्लेन करने लगा कि उसे ये अपार्टमेंट कितना पसंद आया और उस अपार्टमेंट की जो भी खासियत थी उसने उसकी खुलकर तारीफ करी।
फिर स्ट्रॉब ने उस ओनर को कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि आप जिस तरह से ये बिल्डिंग रन करते हो ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप अपने टेनेंट्स के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी से डील करते हो। एंड फिर फाइनली एंड में जाकर स्ट्रॉब ने बहुत ही सेटल तरीके से और बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ उस ओनर को कहा कि काश मेरी कमाई थोड़ी और बेहतर होती तो मैं 1 साल और इस प्यारे से अपार्टमेंट में रह पाता और ये रेंट भी अफोर्ड कर पाता। बट एनीवेज सर, जितने भी दिन मैं इस अपार्टमेंट में रहा हूं वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। नाउ इमेजिन उस ओनर ने क्या किया होगा। पता है, उस ओनर के साथ कभी भी किसी टेनेंट ने इस तरह से बात नहीं करी थी। सो ओनर इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि उसने दिल खोलकर स्ट्रॉब को बाकी टेनेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि स्ट्रॉब, आपको जैसे ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आया है, वैसे ही हमें भी आपसे अच्छा टेनेंट अभी तक नहीं मिला। सो डोंट वरी, आप 1 साल और इस अपार्टमेंट में रुक जाओ और आप रेंट बढ़ने की चिंता भी मत करो। सो द लेसन इज कि दोस्तों, ठीक स्ट्रॉब की तरह अगर आपको भी अपनी बात किसी से मनवानी है, देन यू नीड टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक एंड ऑलवेज बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। नंबर 3, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अगर आपको अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो सिर्फ शब्दों का यूज करके उस आइडिया के बारे में बात करने से कुछ नहीं होता। यू नीड टू ड्रामेटाइज योर आइडियाज टू गेट अटेंशन। आज से कई साल पहले फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन नाम के एक न्यूज़पेपर को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने पूरे शहर में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। इनफैक्ट एक प्रॉपर कैंपेन शुरू कर दिया इस पेपर को बदनाम करने के लिए। खासकर एडवर्टाइजर्स को यह बताया जाता था कि इस न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट ज्यादा होती हैं और पढ़ने का मटेरियल बहुत कम, इसलिए लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ ही नहीं रहे। तो आप भी इस पेपर में अपनी एड मत डलवाओ। उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी इस न्यूज़पेपर को बर्बाद करने की। अब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस न्यूज़पेपर को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत थी और इस न्यूज़पेपर ने फिर कुछ ऐसा ही किया। एक दिन इस बुलेटिन ने सारा रीडिंग मटेरियल जो कि उस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला था उसे सेलेक्ट कर लिया और रेगुलर न्यूज़पेपर के बजाय वो सारा मटेरियल एक बुक के तौर पर पब्लिश कर दिया। उस बुक का नाम था वन डे और इस बुक में पढ़ने के लिए 307 पेजेस थे। मतलब एक 2 सेंट के न्यूज़पेपर को उन्होंने उस दिन एक $2 की बुक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बेचा सिर्फ 2 सेंट्स में। इन शॉर्ट, उन अफवाहों का जवाब शब्दों से देने के बजाय फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन ने एक ड्रामेटिक अप्रोच यूज की और लोगों को दिखा दिया कि अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। सो द लेसन इज, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रूव योर पॉइंट और प्रेजेंट योर आइडिया, देन डोंट जस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड ड्रामेटाइज योर आइडियाज टू गेट अटेंशन। तो दोस्तों, चलो अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनसे डील करने के लिए आपको डिप्लोमेसी और टैक्ट यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में हमने सीखा कि कभी भी किसी को डायरेक्टली उसकी गलती नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से लोग खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। इसलिए बात करते वक्त डिप्लोमेसी और टैक्ट का यूज करते हुए इनडायरेक्टली गलती हाईलाइट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने सीखा कि अगर आपको किसी से अपनी कोई बात मनवानी है और किसी के साथ नेगोशिएट करना है तो यू शुड ऑलवेज बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। पॉइंट नंबर 3 में हमने सीखा कि लोगों के सामने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए या अपना आइडिया प्रेजेंट करते समय लोगों का अटेंशन गेज करने के लिए यू शुड ऑलवेज ड्रामेटाइज योर आइडियाज। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।